नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। मेरा नाम अजीत पांडे है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 100 क्वेश्चन का जीके जीएस करंट अफेयर्स का वीडियो। इस वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। क्वेश्चन अगर आपसे बनते हैं तो आंसर देना, नहीं बनते हैं तो पढ़ लेना। समय का सदुपयोग करो, फायदे में रहोगे, नहीं तो फिर आप मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो। स्थिति क्या है आज की मार्केट में, एग्जाम की जो कंपटीशन है, आप मुझसे अच्छी तरीके से जानते हो। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। अगर कभी एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिला होगा। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर राज्य को, भारतीय राज्य जो है उसको पोलो खेल का उद्गम माना जाता है, मतलब वहां से शुरू हुआ है पोलो, ऐसा बोला जाता है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक होती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिए हैं, लिंक पर क्लिक करके जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में, मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत पे कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? तो जहांगीर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अब जब हटाया है तो संपत्ति का अधिकार किस अधिकार में है, पता है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। किस रंग के प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, मतलब फैलता है। ठीक है। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट। किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरे हुए आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है? तो विटामिन के इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। खून का रुकना बंद नहीं होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, क्योंकि इसका नाम ही है, आपको समझ में आ जाएगा, साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। इससे कई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारी चीजें संशोधित हुई थी, जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को जरूर भेज देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया? तो राणा कुंभा इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अपनी विजय जीत के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष के बाद में लगता है किसी भी एक स्थान पर कुंभ का मेला। कहाँ कहाँ लगता है, अगर बता सकते हो तो बताओ। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो पहला पृष्ठ होम पेज कहलाता है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो सितार और तबले का जनक माना जाता है। किसे सीमांत गांधी कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं।
कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने करा था? तो हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले का शुभारंभ किया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ पर है? कुतुब मीनार दिल्ली में है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों की जानकारी के लिए सरकारिया आयोग गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। कैंसर के उपचार में उत्कृष्ट गैस कौन सी प्रयोग होती है? तो कैंसर के उपचार में रेडॉन का प्रयोग करते हैं। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए कैमूर पठार प्रसिद्ध है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कौन से विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? पता हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला करता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो उड़ीसा में है कोणार्क का मंदिर। कोयले की सर्वोच्च किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रेसाइट कोयला सर्वोच्च किस्म का कोयला होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? तो मदर टेरेसा ने की थी मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना कोलकाता में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन के सिद्धांत और अभ्यास के ऊपर कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो कि असम में है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए पेरियार जो कि केरल में है प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढका हुआ है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है पूरी तरीके से हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढका हुआ है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर अशिक्षित मुगल बादशाह था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त कहलाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सर्वदाता ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कहलाता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूटकर अपने देश ले गया था। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो दहन पोषक ऑक्सीजन कहलाती है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्त्रावित होता है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज या 66 फुट क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फुट की दूरी होती है पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व भर में। जीके जीएस की लाइव क्लास के लिए रोज सुबह चैनल पर अगर आप आ सकते हैं तो आइए। रोज मैं सुबह 6 बजे से लाइव पढ़ाता हूँ जीके जीएस। जो भी पढ़ना चाहता है अपने दोस्तों को भी बता दे और शेयर जरूर कर देना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर की है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
तो मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। खुरपका और मुंहपका रोग किस में पाया जाता है? तो गाय और भैंसों में खुरपका और मुंहपका रोग पाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गंधक के साथ सल्फर के साथ में रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। किस दिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं गांधी जी के लौटने के दिन को? अगर आपको पता है तो बताइए। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो 3 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो कि ड्राइवर के सामने लगा रहता है ना ऊपर, वही दर्पण। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग जो है हल्का पीला दिखाई देता है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोकनृत्य है? तो पंजाब का लोकनृत्य है। नेक्स्ट, गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोंकण तट कहते हैं। गुजरात से गोवा तक का जो समुद्री तट है उसे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम बनाए थे। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान अर्थात पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? तो मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। क्यों बना था गेटवे ऑफ इंडिया? अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो सुबह 6 बजे आइए, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट, गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकेप्टेन या सिर्फ मरकेप्टेन, बाकी ऑप्शनल आंसर रहेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर आप लगाना चाहें देखकर लगा सकते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण लेकर जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण गोताखोर पानी के अंदर जब जाते हैं तो सिलेंडर में भर के ले जाते हैं सांस लेने के लिए। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो गोवा पुर्तगाली शासन से 1961 में आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म वहाँ पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध के द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना कहलाती है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध के द्वारा देह त्याग की घटना कहलाती है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग शरीर की अंग आंख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। घाना पक्षी विहार कहाँ है? ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्लास रोज होती है, आप पर डे चैनल पर आ सकते हैं पढ़ने के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर डे वीडियो अपलोड होते हैं। इससे आगे वाले क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो आप देख सकें। चैनल पर डे 4 वीडियो अपलोड होते हैं। सुबह 6 बजे लाइव क्लास होती है, फिर 10 बजे वीडियो, शाम को 7 बजे वीडियो, रात में 10 बजे करंट अफेयर्स। चारों वीडियो आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं। सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल का एक और दूसरा वीडियो है, ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0, दूसरा चैनल है मतलब हमारा। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर वीडियोस अपलोड करते हैं हम रोज़ मोटिवेशनल वीडियो। आप उसे ज़रूर देखें और कैसा लगता है ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ रहें ज़बरदस्त रहें, रिवीजन करते रहें। पढ़ते तो सब हैं लेकिन रिवीजन कोई कोई करता है, और वो कोई आप बनो, क्योंकि रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग के चांसेस उतने ज़्यादा हैं।
ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।